नमस्कार दोस्तों, एडुकेशन कल्चर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो का जो मूलभूत उद्देश्य है वो है आईटीआई काउंसलिंग में जो गलतियां स्टूडेंट लोग करते हैं और जिसके कारण से उन लोगों का एडमिशन तक पूरी बातिल हो जाता है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। तो 2026-27 शिक्षा वर्ष में आईटीआई एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जून महीना के 27 जून 2026 तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप का जो चरण था वो चला था। आईटीआई का फॉर्म फिलअप मेनली दो पार्ट में हुआ। एक हुआ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और दूसरा हुआ आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, जिसमें आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड, मार्क्स सबमिशन एंड फीस पेमेंट देना पड़ा। मतलब एक तरह से आप लोगों का टोटल 4 प्रोसेस कंप्लीट हुआ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप तक, जिसका लास्ट प्रोसेस था वेरिफिकेशन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। कुछ स्टूडेंट का अभी तक वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग है। 2-4 दिनों में उन लोगों का भी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीटेड हो जाएगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई कारण नहीं है। यदि आपने कुछ गलती नहीं की है फॉर्म फिलअप में तो आप सभी का वेरिफिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड हो जाएगा और वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कंप्लीटेड हुआ उसके बाद से अब आईटीआई स्टूडेंट लोग का मन में एक ही चीज़ है, हम क्या करें। तो आप लोगों को अब कुछ नहीं करना है। आप लोगों का जिसका वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो चुका है उन स्टूडेंट्स का वेट करना है कब आपका मेरिट लिस्ट और रैंक कार्ड पब्लिश होता है। ऑलरेडी मेरिट लिस्ट या रैंक कार्ड का क्या डेट हो सकता है, परफेक्ट डेट, वो मैंने अपना कंप्लीट जो वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, उसमें मैंने बताया है। तो वो वीडियो बंगाली में है। आप लोगों को यदि समझ नहीं आएगा आप लोग मुझको बोल सकते हैं, मैं फिर से हिंदी भाषा में भी वो वीडियो कंप्लीटेड बना दूंगा। अब मेन आज का जो विषय है, ये मेरिट लिस्ट तक तो हम लोगों का और कोई हाथ नहीं है, लेकिन मेरिट लिस्ट के बाद आईटीआई का मेन जो प्रोसेस होता है, काउंसलिंग प्रोसेस, वो होने वाला है। और आईटीआई का काउंसलिंग प्रोसेस में गलती करना मतलब एक तरह से एकदम बिछड़ जाना का, इस साल एडमिशन जो प्रोसेस है उससे कम्प्लीटली बिछड़ जाना। देखिए, काउंसलिंग में मेनली जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन आपको फिर नहीं करना होगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग क्या है? वेस्ट बंगाल में बहुत सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, प्राइवेट आईटीआईज मौजूद है। अब आप लोगों का इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट आईटीआई हावड़ा होम्स में पढ़ूंगा, ठीक है, वो मेरा ड्रीम कॉलेज है। अब जब रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट पब्लिश हुआ, आपका बहुत अच्छा एक रैंक आया है। अब आप सोच रहे हैं कि हम हावड़ा होम्स में पढ़ेंगे, तो हावड़ा होम्स में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट व इलेक्ट्रिशियन जो है उस ट्रेड में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को तो वो सिलेक्ट करना होगा, वो चॉइस आप लोगों को फिलअप करना होगा। तो ये जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है, इसमें धरिए आप 1 नंबर पे रखे गवर्नमेंट आईटीआई हावड़ा होम्स इलेक्ट्रिशियन। दूसरा नंबर में आपको लगा यदि हमको हावड़ा होम्स ना मिले तो मैं चाहता हूँ मेरा को गवर्नमेंट आईटीआई दुर्गापुर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिल जाए, तो आप 2 नंबर में आपका लिस्ट में रखें गवर्नमेंट आईटीआई दुर्गापुर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। ऐसे आप लोगों को कुछ चॉइस फिलअप करना होता है, जो कॉलेज और ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसमें आप मतलब भर्ती होना चाहते हैं। वैसे आप लोगों ने चॉइस फिलअप किया और चॉइस फिलअप करने के बाद जब रिज़ल्ट आया तब देखा गया जो आपको गवर्नमेंट आईटीआई दुर्गापुर मिला, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिला, हावड़ा होम्स आपको नहीं मिला।
तो फर्स्ट फेज़ का जो अलॉटमेंट रिज़ल्ट आया, आप थोड़ा सा ख़राब लगा आपको हावड़ा होम्स ही चाहिए था। जो भी नहीं मिलता है तब आप दुर्गापुर चाह रहे थे, तो तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप ऑटो अपग्रेडेशन जो प्रोसेस है उस ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। ऑटो अपग्रेडेशन मतलब क्या? ऑटो अपग्रेडेशन मतलब कुछ पेमेंट आप दुर्गापुर जो गवर्नमेंट ITI दुर्गापुर में अपना सीट बुकिंग करा के, ठीक है, सीट तो रख के आपने अपग्रेडेशन फीस पेमेंट किया, जिससे यदि आप सेकेंड राउंड में सेकेंड फेज अलॉटमेंट में यदि कोई स्टूडेंट हावड़ा होम्स ही छोड़ दिया, वो हावड़ा होम्स उनको पढ़ना नहीं है, तो आपको वो सीट मिल सकता है। इसको बोलता है ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑटो अपग्रेडेशन आप कर सकते हैं। लेकिन धरिए अब क्या हुआ, चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर पे रखे गवर्नमेंट ITI हावड़ा होम्स, यही आपका पसंदीदा कॉलेज था, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था। आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यहाँ पे रखे हैं। तो अब क्या हुआ, आपको पसंदीदा कॉलेज और ब्रांच आपको मिल गया। लेट सपोज आपको पहला जो आप चॉइस फिलिंग किए थे गवर्नमेंट ITI हावड़ा होम्स इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, वो आपको मिल गया। तो आप यदि उसके बाद सोचेंगे कि नहीं हमको हावड़ा होम्स नहीं चाहिए, हमको दुर्गापुर चाहिए, या हमको गवर्नमेंट ITI सिलीगुड़ी जो मैंने चॉइस लिस्ट में रखा था वो सब कॉलेज चाहिए, तब ऐसा लेकिन नहीं हो सकता है। आपका जो फर्स्ट चॉइस है वही यदि आपका चॉइस अलॉटमेंट रिजल्ट में मिल जाता है, तब आपको लेकिन कोई भी हालत में दूसरा कॉलेज नहीं मिल सकता, या आप ऑटो अपग्रेडेशन नहीं करा सकते हैं। लेकिन पहला के अलावा कोई भी कॉलेज चॉइस फिलिंग लिस्ट में आपको मिले तो आप फिर से लेकिन उसको अपना ऑटो अपग्रेडेशन करा सकते हैं। थर्ड राउंड में ऑटो अपग्रेडेशन नहीं होता है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही आपका ऑटो अपग्रेडेशन होता है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और बहुत दिन तक चलने वाला प्रोसेस है। यदि मुझे ठीक से बताना हो तो दो महीना कंप्लीटली आपका सिर्फ और सिर्फ काउंसिलिंग प्रोसेस चलता है स्टेट काउंसिल का। बहुत कोई हमको बोल रहा था भैया जो फर्स्ट अगस्त से हम लोगों का क्लास शुरू होने का नोटिस आ चुका है, तो आप तो गलत बोल रहे हैं कि आपका काउंसिलिंग बहुत दिन चलेगा। तो थोड़ा सा सुन लो मेरी बात, यदि इसमें कुछ गलती होता है तब तुम बताना। देखो, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट पेज अलॉटमेंट रिजल्ट जब ही निकल गया तब स्टूडेंट लोग कॉलेज में एडमिशन लेना शुरू कर दिया। सपोज आपका अगस्त का 10 तारीख में फर्स्ट पेज अलॉटमेंट का रिजल्ट और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उस हिसाब से तो इस साल का जो भर्ती प्रक्रिया है, एडमिशन प्रक्रिया, वो तो शुरू हो गया 10 अगस्त से। मतलब 10 अगस्त से ही तो कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया। तो आप तो बता सकते हैं कि 10 अगस्त से आपका कॉलेज में सीट आपको तो मिल गया, आप भर्ती हो गए। लेकिन जो स्टूडेंट को नहीं मिला, जो स्टूडेंट को थर्ड फेज अलॉटमेंट में सीट मिलेगा या स्पॉट काउंसलिंग में सीट मिलेगा, वो तो एडमिशन लेगा सितंबर अक्टूबर में। तो उसका लिए तो ये नहीं हो सकता ना, वो गलत बात है। वो आप लोगों को जिस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये समझना होगा, ठीक है, एकदम सटीक। आप जिससे भी कंसल्ट कर रहे हैं, बस जिससे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेकिन स्टूडेंट का क्षति करता है। तो जो भी हो, ये आज मैंने काउंसलिंग के बारे में कुछ बताया आप लोगों को, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा और काउंसलिंग में ये गलतियाँ मत कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।